एक परंपरा चली आई है, एक पद्धति चली आई है। जगह जगह दशहरे के मेले होते हैं, एक रावण की प्रतिमा बड़ी सी बनाई जाती है और कई दिन तक जब मेले का समय बीत जाता है तो फिर अंत में उस रावण की प्रतिमा को जला दिया जाता है। मैं अपने शब्दों में अगर कहूं और समाज की दुर्दशा को देख करके कहूं, समाज हमारा अच्छी दिशा में कैसे जाएगा, समाज की हमारी दशा बदलेगी कैसे, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो रावण का पुतला भले न जलाया जाए साल में, लेकिन अपने अंदर जो रावण बैठा है उस रावण को रोज जलाया जाए, आपका समाज एक अच्छी दिशा में चला जाएगा। आज गांव गांव कार्यक्रम हो रहे, घर घर कार्यक्रम हो रहे, श्रीमद् भागवत के आयोजन हो रहे, यज्ञ के आयोजन हो रहे, रुद्राभिषेक हो रहे, सावन के महीने में कोई दंडवत कर रहा है, कोई कांवड़ चढ़ा रहा है, नाना प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करते, त्याग तप तपस्या करके, व्रत उपवास रख करके मनाते। लेकिन समाज की व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही? अब उस अगर सृष्टि की व्यवस्था को कोई बदल सकता तो केवल मेरी मां बदल सकती है। मैं अपनी माताओं से और बहनों से निवेदन करके जाना चाहता हूं, समाज में जो गंदगी पैदा हो गई है उस गंदगी को अब कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। उस गंदगी को अगर कोई साफ कर पाएगा तो मेरी मां। आप लोग रोज साफ करती हैं, सुबह जब सो के उठती हैं तो सबसे पहले झाड़ू लेकर के पूरे घर का कचरा निकाल देती है। अब घर के कचरे को निकालने से सफाई नहीं होगी, गांव के कचरे को भी निकालने से सफाई नहीं होगी। अब देश से और इस समाज से गंदगी को समाप्त करना होगा, तब सफाई होगी। और वो सफाई होगी कैसे? पहले एक दशानन पैदा हुआ था, एक कंस पैदा हुआ था, तो उसका वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, एक दशानन और एक कंस का वध करने के लिए। लेकिन आज ना तो वो 10 शीश वाला दशानन है और ना वो वाला कंस है। आज एक ही शीश होगा, 2 ही हाथ होंगे, 2 ही पैर होंगे, 2 ही नेत्र होंगे, 2 ही कान होंगे, एक ही मुंह होगा, लेकिन दिल 1000 होंगे। ऐसे दशानन और ऐसे कंस पैदा हो गए समाज में, जो समाज को तोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पर इतना अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, उसके बाद भी अगर जांच कर ली जाए तो 10-20 लोग गांव के और अगल बगल के ऐसे मिल जाएंगे जो चौराहे तिराहे पर खड़े होकर के इसका उपहास सुनाएंगे। हर गांव की, हर घर की ये दशा है। तो इस दशा को कैसे ठीक करना है, ये मेरी मां जानेगी, ये मेरी मां को करना होगा। जैसे कौशल्या के घर में राम पैदा हुए और उन्होंने दैत्यों का विनाश किया, देवकी के यहां कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने असुरों का विनाश किया, वैसे ही जैसे तब एक राम और एक कृष्ण पैदा हुए थे और 2 असुर कुलों का संपूर्ण विनाश किया, वैसे ही आपको कौशल्या और देवकी बनना होगा। हर घर में राम और कृष्ण पैदा करने होंगे। जब हर घर में राम और कृष्ण पैदा होंगे तो संपूर्ण जगत से असुरों का विनाश होगा और राम राज्य की फिर से वापसी होगी। अब बचा क्या? सब कुछ तो आपने देख लिया, भगवान का भवन देख लिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा देख ली, सब कर लिया, मंदिर की स्थापना हो गई, भगवान की स्थापना हो गई। अब एक अच्छे चरित्र की स्थापना करने की जरूरत है। जिस दिन एक साफ सुथरे स्वच्छ चरित्र की स्थापना हो जाएगी उस दिन राम राज्य आ जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।